बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज पागल सोहनू कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। अकाब तेजी से एक तरफ उड़ने लगा, सोहनू भी तेजी से एक तरफ इसके पीछे भागने लगा। थोड़ी देर में वो पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। अकाब एक बड़े पहाड़ के सामने रुक गया और इसकी तरफ इशारा करके कहा, सोहनू यही है वो पहाड़ जिसमें इस बला ने आदमी गैब किए थे। सोहनू ये सुनते ही तेजी से आगे बढ़ा। इस पहाड़ के करीब जाकर इसने तलवार निकाली और पूरी कुव्वत से पहाड़ पर दे मारी। इसकी तलवार तेजी से निकल गई। सोहनू ने महसूस किया कि इसकी तलवार किसी भी पत्थर से नहीं टकराई। अचानक कुछ सोचकर इसने आंखें बांध की और पहाड़ में जोर से टक्कर मारी। सोहनू ने महसूस किया जैसे वो पहाड़ से टकराने की बजाय किसी खाई में गिर पड़ा हो। थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गया। जब सोहनू को होश आया तो इसने खुद को एक सरसब्ज बाग में पाया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इस जगह पहुंचा है। थोड़ी देर सोचने के बाद इसने यही फैसला किया कि वो जादूगर के तिलिस्म में पहुंच चुका है। ये सोचकर वो एक तरफ को चल पड़ा ताकि जादूगर को तलाश कर सके। अचानक इसके सामने एक बहुत बड़ा सा जिन्न आ गया। इसके हाथ में तलवार थी। सोहनू ने भी म्यान से तिलिस्मी तलवार निकाली और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। जिन्न ने जबरदस्ती वार किया। सोहनू ने वार तलवार से रोका और यूं दोनों ने खूनी जंग शुरू कर दी। आखिर सोनू ने एक भारी वार करके जिन्न की गर्दन तन से जुदा कर दी। एक खौफनाक और दिलचस्प कहानी। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी का आगाज करते हैं। एक नौजवान गली में भागा जा रहा था कि इसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में भी जूती नहीं थी। शक्ल से ये एक पागल लग रहा था। इसके पीछे बहुत से बच्चे लगे हुए थे। ये वाकई पागल था। बच्चे इसको पीछे से सोहनू पागल की जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे। गली में मौजूद लोग इस पागल को इसी तरह भागता देकर कहके लगा रहे थे, जबकि वो पागल नौजवान इन्हें गालियां दे रहा था। लोग इसकी इन गालियों को सुनकर इसे छेड़ रहे थे। वो मासूम इसी तरह ही भागता हुआ शहर से दूर निकल गया। ये बच्चे इसे काफी दूर तक छोड़कर वापस आ गए। ये है आज की दुनिया जो मस्त मासूम लोगों को इसी तरह तंग करती है। वो ये नहीं सोचती कि अगर इस मासूम की जगह वो खुद होते तो क्या हाल होता। अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है, वो हर उल्टे काम को सीधा कर सकता है। बहरहाल किसी पागल मस्त को देकर इसके पीछे आवाजें नहीं लगानी चाहिए, बल्कि वो तो मस्त मौला होता है। अगर इसे प्यार करेंगे तो वो भी सबसे प्यार से पेश आएगा और अगर नफरत करेंगे तो गालियां देगा। वो मस्त मौला शहर के लोगों के जुल्म से तंग आकर इस शहर से चला गया था। वो जंगल की तरफ चल पड़ा जो शहर से थोड़ी ही दूर था। जंगल के मुतालिक मशहूर था कि यहाँ बदरूहें रहती हैं, लेकिन उस मस्त मौला के दिल में कोई खौफ नहीं था। अल्लाह लोगों को क्या पता था कि बदरूहें क्या होती हैं। अभी इसे जंगल में पहुंचे थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। वो एक घने दरख्त के नीचे बारिश से बचने के लिए बैठ गया। ना जाने इसके दिल में क्या बात आई। इसने अपने हाथ बांधे और खुदा से मुखातब होकर दुआ करने लगा, ऐ मेरे माबूद, क्या मैं हमेशा इसी तरह लोगों का मरकज बना रहूंगा? क्या मुझसे मोहब्बत करने वाला तेरे इस जहां में कोई नहीं? ऐ मेरे खुदा, मैं अब ये जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो तू मुझे अपने पास बुला ले और या ऐसी ताकत दे दो कि मैं हमेशा के लिए इस दुनिया की मोहब्बतों का मरकज बन जाऊं। मेरे खुदा, मेरी दुआ कबूल कर ले। अगर देनी है तो इज्जत की जिंदगी दे। मैं इस जिल्लत की जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मेरे खुदा, मुझ पर रहम फरमा। सोहनू पागल इतना कहकर खुदा के हुजूर सजदे में झुक गया और इसकी इस दुआ ने अर्श को हिलाकर रख दिया। खुदा को इस पर रहम आ गया और इसकी दुआ कबूल हो गई। अचानक जोरदार बिजली कड़की और सोहनू पागल पर आ गिरी और सोहनू पागल के जिस्म को आग लग गई।
وہ اس آگ کی وجہ سے بالکل بھی نہ تڑپا بلکہ اسی طرح سجدے میں گرا رہا۔ اس آگ کی وجہ سے ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ جب یہ دھواں چھٹا تو بارش بھی بند ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ سونو پاگل جیسے مر چکا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک سجدے میں ہی تھا۔ اچانک غیب سے آواز آئی، سونو، خدا نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور تجھے ایسی طاقت سے نوازا ہے کہ تیرے مقابلے کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ طاقت خدا کی نعمت ہے، تو اسے کبھی بھی اپنے لیے استعمال نہ کرنا بلکہ خدا کی مخلوق کا محافظ بننا۔ سونو اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے سجدے سے اٹھا، مگر اس کی دونوں آنکھیں ابھی تک بند تھی۔ یوں ہی اس نے ہاتھ اوپر اٹھائے، اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار طلسمی تلوار آ گئی، جبکہ دوسرے ہاتھ پر ایک عقاب آ بیٹھا تھا۔ غیب سے آواز آئی، سونو، یہ خدا کا تحفہ ہے، یہ طلسمی تلوار تیری حفاظت کرے گی، جبکہ عقاب تجھے دنیا سے باخبر رکھے گا۔ آنکھیں کھول اور چل، اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دے۔ سونو نے یوں ہی آنکھیں کھولی، وہ حیران سا رہ گیا، کیونکہ نہ صرف خدا نے اس کو یہ دو تحفے دیے تھے بلکہ اسے ایک طاقت جسم کا مالک بھی بنا دیا تھا۔ اس کا پاگل پن بھی دور ہو چکا تھا، وہ اب اس جنگل میں ہی رہنے لگا۔ ایک دن سونو نے سوچا کہ شہر جا کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ دن رات سفر کرتے ہوئے سونو ایک شہر میں جا پہنچا جہاں دور دور تک کسی آدم ذات کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ شہر کی گلیاں اور سڑکیں اسی طرح ہی تھی جیسے یہاں ابھی کسی نے صفائی کی ہو۔ مکان بھی باہر سے یوں لگ رہے تھے جیسے وہ آباد ہی نہ ہو، لیکن ان میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سونو یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خوبصورت شہر کے باسی کہاں گئے ہیں۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے دور ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور پوچھا، بابا جی، اس شہر کے رہنے والے کہاں گئے ہیں؟ بیٹا، اس شہر کو نہ جانے کسی کی نظر لگ گئی ہے، ہم لوگ پہلے یہاں خوش رہتے تھے۔ ایک دن ایک بلا اس شہر میں آئی اور بہت لوگوں کو اٹھا کر لے گئی۔ وہ بلا ایسی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ پہلے تو ہمارے دلوں میں عجیب خیال تھے، لیکن بعد میں یہ حقیقت کھل گئی۔ وہ نظر نہ آنے والی بلا کسی جادوگر نے اس شہر میں بھیجی تھی۔ اس جادوگر نے آہستہ آہستہ تمام شہر کے لوگوں کو اغوا کر لیا، اور ان اغوا ہونے والوں کا کچھ پتہ نہیں کہ جادوگر انہیں کہاں لے گیا اور ان کا کیا حشر کیا معلوم نہیں۔ وہ لوگ زندہ بھی ہیں یا نہیں، اس جادوگر نے انہیں ہلاک کر دیا یا پھر پتہ نہیں۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ سونو پاگل نے جو یہ حقیقت سنی